वैसे तो आमतौर पर दिल्ली की विधानसभा सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच काफी गर्मागर्मी रहती है, लेकिन इस कार्यकाल के बीते 2.5 साल या केजरीवाल सरकार के अब तक के 7.5 साल के कार्यकाल को मिला लिया जाए तो 4 जुलाई 2022 की तारीख इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि इस दिन दिल्ली विधानसभा में दोनों तरफ खुशी का माहौल था और न ही पूरे दिन किसी भी बिल का भाजपा के विधायकों ने विरोध किया। करते भी तो कैसे, आखिर सैलरी बढ़ने वाला बिल जो था। आखिर बात सदन में बैठे दोनों तरफ के माननीयों के फायदे की जो थी। खैर, बिना हल्ला गुल्ला और किसी शोर शराबे के दिल्ली विधानसभा से विधायकों की सैलरी बढ़ने वाले प्रस्ताव को पास किया गया और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद दिल्ली के विधायकों की सैलरी 66% बढ़ जाएगी, यानी 54,000 की जगह अब दिल्ली के विधायकों को 90,000 रुपए महीना मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बस अब तक विधायकों को महीने के सिर्फ 54,000 ही मिलते थे, क्या ही होता होगा इतने रुपयों में। तो वहीं सैलरी बढ़ने के बाद जिस तरह से माननीय लोग विधानसभा में जश्न मना रहे थे, अब जरा इन माननीयों की संपत्ति से जुड़े कुछ आंकड़ों की सच्चाई भी जान लीजिए। दिल्ली विधानसभा में जिन विधायकों की सैलरी बढ़ी, उसी विधानसभा में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की रिपोर्ट 2020 के मुताबिक 70 में से 52 विधायक करोड़पति हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के 62 विधायकों में से 45 विधायक करोड़पति हैं। तो वहीं बीजेपी के 8 में से 7 विधायक करोड़पति हैं। तो वहीं दिल्ली के 70 विधायकों में से 30 विधायकों के पास 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ की संपत्ति वाले 13 विधायक हैं। 50 लाख से लेकर 3 करोड़ की संपत्ति वाले 13 विधायक हैं। 10 से 50 लाख की संपत्ति वाले कुल 13 विधायक हैं। तो वहीं सिर्फ एक विधायक ऐसा है जिसकी संपत्ति 10 लाख रुपए से कम है, यानी जिस विधानसभा के 70 में से 52 सदस्यों की संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिस विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों की औसत संपत्ति 14 करोड़ रुपए है, जिस विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की औसत संपत्ति 9 करोड़ रुपए है, उसी विधानसभा के पहले से करोड़पति विधायकों का वेतन भत्ता अब बढ़ा दिया गया है। और वेतन बढ़ने पर एक से बढ़कर एक जो दलीलें दी गई, जरा उसे भी सुन लीजिए। इटली के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 8,59,000 रुपए मिलते हैं महीने के। ऑस्ट्रिया के अंदर 8,34,000 रुपए मिलते हैं। जर्मनी के अंदर 7,47,000 रुपए मिलते हैं। यूके के अंदर 6,69,000 रुपए मिलते हैं। डेनमार्क के अंदर 6,45,000 रुपए मिलते हैं। नीदरलैंड्स के अंदर 6,15,000 रुपए मिलते हैं। यूके का मैं बता चुका हूं। आयरलैंड के अंदर 5,98,000 रुपए मिलते हैं। अध्यक्ष जी, ये सारी बातें मैं इस हाउस में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब कल हमारे अखबार के साथी इस खबर को छापें तो इसके साथ कई सारी चीजें छापें। सिर्फ इसको एक पब्लिक के लिए एक माहौल बनाने के हिसाब से ही ना किया जाए कि देखिए साहब इन्होंने जो है सैलरी बढ़ा ली। ये भी लिखे कि ये सैलरी कब से बढ़नी थी, कब नहीं बढ़ पाई, अब इतनी मुश्किल से बढ़ रही है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च आय अर्थात अच्छी तनख्वाह सिंगापुर वासियों को राजनीति में प्रवेश करने के लिए सक्षम बनाती है। अमेरिका में किए गए एक अध्ययन द वोटर्स ब्लंट टूल का तर्क है कि जब निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिक भुगतान किया जाता है तो वे अपने आप को बनाए रखने में अधिक निवेश करते हैं। अब माननीयों की ये दलीलें सुनकर तो ऐसा लगेगा कि सारे विधायक वाकई वेतन के भरोसे ही रहते हैं। तो सवाल ये है कि 5 सालों में आखिरकार इन विधायकों की संपत्ति दिन दूना रात चौगनी कैसे बढ़ जाती है। और ये हम नहीं बल्कि चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की रिपोर्ट साफ कह रही है कि 2015 में दिल्ली विधानसभा में 54 विधायक करोड़पति थे। 2020 के चुनाव के बाद विधानसभा में करोड़पति विधायकों की संख्या 52 हो गई। 2015 में चुने गए 55 विधायकों के दोबारा 2020 में चुनाव लड़ने के दौरान 5 साल के भीतर संपत्ति 7 करोड़ 25 लाख से बढ़कर 8 करोड़ 17 लाख रुपए हो गई।
यानी 5 साल के भीतर दिल्ली में दोबारा चुनाव लड़े विधायकों की संपत्ति 92 लाख रुपए बढ़ गई। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, जब सैलरी इतनी कम थी तो विधायकों की संपत्ति 5 साल में इतनी कैसे बढ़ गई। ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है? अगर है तो दिल्ली की जनता को भी इन करोड़पति विधायकों को ये फॉर्मूला दे ही देना चाहिए कि सब कुछ सैलरी पर ही निर्भर है, तो 5 सालों में करोड़ों की संपत्ति कैसे बढ़ गई। और ये तब है जब दिल्ली में खुद को आम आदमी कहने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसकी भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। अब सवाल उठता है, जो दूसरे करते हैं वही तो नहीं करने की बात कहकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। अगर दूसरे राज्य में पार्टियां विधायकों की सैलरी, भत्ते, पेंशन बढ़ाकर सत्ता सुख उठाते हैं, तो वही काम तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।